गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। डियर स्टूडेंट, जिस टाइम आप देख रहे हो उस टाइम के हिसाब से अपना अपना मान लेना, क्योंकि कोई सुबह देखेगा, कोई शाम को देखेगा, आपका देखने का टाइम अलग अलग है, इसलिए मैंने सबको एक साथ बोल दिया। हॉर्टिकल्चर की सीरीज के अंदर अपन 3 क्लासें पढ़ चुके हैं। 3 क्लासों के अंदर अपन ने हॉर्टिकल्चर की सामान्य जानकारी पढ़ी और हॉर्टिकल्चर की सामान्य जानकारी के अलावा अपन ने फल और सब्जियों का वर्गीकरण अपन पढ़ रहे थे। फल और सब्जी के वर्गीकरण की अपन ने एक क्लास ली थी। उस क्लास के अंदर अपन ने फल और सब्जियों का वानस्पतिक वर्गीकरण देखा था। कौन सा वर्गीकरण देखा था? वानस्पतिक वर्गीकरण। वर्गीकरण वो कंप्लीट नहीं हुआ था, चल रहा था। आज उसकी अपन सेकंड क्लास को शुरू करते हैं। वानस्पतिक वर्गीकरण में सबसे पहले अपन ने देखा था फल का, फ्रूट्स का। और फ्रूट्स को अपन ने 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट के अंदर कौन कौन से फल आते हैं उसके बारे में अपन ने जिक्र किया था, और डाइकोट में कौन कौन से फल आते हैं इसका जिक्र अपन ने आधा किया था, आधा आज की क्लास में करेंगे। मोनोकोट्स मैंने आपको थोड़ी सी क्लास में बताया था पहली क्लास के अंदर कि जिसके बीज 1-2 भागों में बंट जाते हैं वो तो होते हैं डाइकोट्स, और जिसके सीड जो 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके मोनोकोट्स, यानी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री फलों के अंदर अपन ने देखा था केला, पाइनएप्पल, खजूर, उसके बाद में नारियल है, ऑयल पल्म, पल्मीरा पल्म और सुपारी। ये जो फल है ये सारे कौन से? एक बीजपत्री फल है। उसके बाद में अपन ने द्विबीजपत्री फलों के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर अपन ने एक कुल पढ़ा था, उस कुल का नाम था एनाकार्डियेसी। और एनाकार्डियेसी में ट्रिक बताई थी, एना का पिया आया। एनाकार्डियेसी के अंदर आपके जो फल आते हैं, पहला आता है आपका आम, मैंजीफेरा इंडिका, उसके बाद में काजू, पिस्ताशिया वेरा, सॉरी एनाकॉर्डियम ऑक्सीडेंटल, उसके बाद में आता है पिस्ता, पिस्ताशिया वेरा, और उसके बाद में होग पल्म बोल दो, या उसको आप आमरा बोल दो, या जंगली आम बोल दो, स्पॉन्डिस साइथेरा। क्या नाम था? स्पॉन्डिस साइथेरा। आज की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे के टॉपिक की ओर अपन बढ़ते हैं। जो अपना जो कुल नंबर 2 है, दूसरा कुल है, वो कुल क्या है? उसका नाम है केरीकेसी। क्या नाम है? केरीकेसी। केरीकेसी में कौन सा फल आता है? यदि अपन इसकी बात करें, इसमें जो फल आता है उसका नाम है पपीता। क्या नाम है? पपीता। कैसे याद करोगे कि केरी का पापा आया, मम्मी को नहीं लाया? क्यों? क्योंकि मम्मी 18 साल की नहीं थी। आ रही बात समझ में? ऐसे याद करोगे तो आपका सारी बात याद हो जाएगी। जो पपीता है इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है केरी का पपैया। क्या नाम है? केरी का पपैया। यदि बात करें इसके उद्गम की, केरी का पपाया मम्मी को नहीं लाया, मुंह से याद करना मैक्सिको। तो इसका उद्गम क्या होता है? मैक्सिको इसका उत्पत्ति स्थान होता है। बात करें इसके गुणसूत्र की कि इसका गुणसूत्र क्या होता है इसके अंदर, तो 2n बराबर कितने होते हैं? 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18। ये कौन सा कुल है? ये आपका केरीकेसी कुल है। इसके अंदर कौन आता है? पपीता आता है। क्या क्लियर है? समझ में आ गया सबको? आगे अपन बात करें नंबर 3 पे। नंबर 3 पे जो कुल है उस कुल का नाम है मिर्टेसी। क्या नाम है? मिर्टेसी। और इसमें कौन सा फल आता है? बताओ देखे। अमरूद। कौन सा आता है? अमरूद आता है। वेरी गुड। अमरूद। अमरूद का वानस्पतिक नाम कौन बताएगा? क्या नाम है? वेरी गुड। सीडियम गुआ जावा। चलो, नाम तो आपने बता दिया। बताओ इसका उद्गम क्या है? क्या है? मैक्सिको। वेरी गुड। वही है जो किसका है? पपीते का है। मैक्सिको या मैक्सिको का है ना, मैक्सिको। बताओ इसके अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं? 2n बराबर कितने होते हैं? 22 होते हैं। 2n बराबर 22। और वही आपके मिर्टेसी कुल के अंदर एक और फल आता है, उसका नाम है जामुन। क्या नाम है? जामुन।
क्या नाम है वनस्पति का नाम? सिजिजियम क्यूमिनाई। क्या नाम है? सिजिजियम क्यूमिनाई। क्या है? सिजिजियम क्यूमिनाई। किसका नाम है? जामुन का। कुल कौन सा है? मिर्टेसी। इसके अंदर दो फल आते हैं, पहला कौन सा है? अमरूद, और दूसरा कौन सा है आपका? जामुन। अमरूद का वनस्पति का नाम क्या है? सीडियम गुआजावा या गुआवा बोल सकते, गुआजावा बोल सकते हो। और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? मैक्सिको। और गुणसूत्र कितने होते हैं? 22 होते हैं। दूसरी बात करें जामुन, वनस्पति का नाम क्या है? सिजिजियम क्यूमिनाई। अब देखो इसका उत्पत्ति स्थान गुणसूत्र नहीं लिखा रहा हूं, इसका कारण है कि अपने सिलेबस के अंदर नहीं है। आपको बता देता हूं कि कौन सा फल किस कुल में आ रहा है, एक एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं। उसके बाद में नंबर 4 पे जो कुल आएगा, नंबर 4 पे कुल है वो सब ले लेते हैं। कौन सा? रूटेसी। कौन सा कुल? इसको अपन क्या कहते हैं? सिट्रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिट्रस भी कहते हैं। रूटेसी के अंदर ध्यान रखना। अब इसके अंदर कौन कौन से फल आते हैं इसके बारे में अपने को बात करनी है ना। रूटेसी के अंदर अपन फलों की बात करें, चलो सबसे पहला फल है, उसका नाम है संतरा। क्या नाम है? संतरा। संतरे को क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर? मैंड्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंड्रीन। नंबर 2 पे है माल्टा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्वीट ऑरेंज। क्या कहते हैं? स्वीट ऑरेंज कहते हैं। नंबर 3 पे इसमें जो आएगा उसका नाम है कागजी नींबू, या आप सीधा नींबू भी लिख सकते हो। इसे लाइम कहते हैं, एसिड लाइम कहते हैं। और नंबर 4 पे आता है, उसका नाम है बील पत्र। ये चारों ही आपके सिलेबस के अंदर है, इसलिए इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। देखो सबसे पहला जो संतरा है, इसका जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है? सिट्रस रेटिकुलेटा। वेरी गुड। क्या नाम है? सिट्रस रेटिकुलेटा। जो माल्टा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सिट्रस साइनेंसिस। क्या नाम है? सिट्रस साइनेंसिस। उसके बाद बात करें कागजी नींबू का, क्या नाम है? तो सिट्रस ओरेंटिफोलिया। साथ साथ लिख सकते हो, सिट्रस ओरेंटिफोलिया। और उसके बाद जो बील पत्र है, इसका नाम क्या है? एगल। कौन सा है? जल्दी बोलो देखे। मार्मेलोस या मोरमेलोस? एगल मार्मेलोस। एगल मार्मेलोस या मोरमेलोस एक ही बात है ना। अब यहां पर देखो दो आपके 4 नाम है। पहला कौन सा है? संतरा। वानस्पति के नाम है सिट्रस रेटिकुलेटा। माल्टा वानस्पति के नाम है सिट्रस साइनेंसिस। कागजी नींबू का सिट्रस ओरेंटिफोलिया। और बीलपत्र का एगल मार्मेलोस। अब यहां पर देखो आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग ये रहती है कि संतरा और माल्टे का नाम के अंदर कंफ्यूजिंग रहती है कि किसमें रेटिकुलेटा आएगा और किसमें साइनेंसिस आएगा। इसलिए मैंने आपको बताया, देखो माल्टा, मा से याद करना मोसा, मोसा, मोसा। तो मो यानी माल्टा, सा यानी साइनेंसिस। अब बात करें किसकी? संतरा और माल्टा की, तो इनका जो उद्गम है, देखो इसमें आ रहा है, समझ आ रहा है साइनेंसिस। इसका मतलब क्या है? कौन सा है? चीन। कौन सा है? चीन। और इसके अंदर अपन बात करें 2n बराबर, तो 2n कितने होंगे? 18। कितने होंगे? 18। उसके बाद में इन दोनों के उद्गम की बात करें, तो इन दोनों का जो उद्गम है वो क्या है? भारत। क्या है? ध्यान रखना। और 2n बराबर यदि पूछे तो इसमें भी 2n बराबर कितने होते हैं? 18 होते हैं। ऐसे रूटेसी कुल, सिट्रस कुल के अंदर बहुत सारे फल आते हैं।
लेकिन अपने को मेन ये 4 ध्यान रखने हैं। लेकिन एक और आपको मैं नोट लिखा देता हूं। क्या नोट है? सबसे बड़ा क्या था? नींबू वर्गीय फल। सबसे बड़ा नींबू वर्गीय फल, उसका जो नाम है वो है सिट्रस पुमेला। क्या नाम है? सिट्रस पुमेला। ध्यान रखना, तो ये आपका जो कुल हुआ कौन सा हुआ? रूटेसी। रूटेसी के अंदर मैंने आपको 4 फल बताए। पहला कौन सा है? संतरा। वानस्पतिक नाम क्या है? सिट्रस रेटिकुलेटा। दूसरा कौन सा है? माल्टा। क्या नाम है वानस्पतिक नाम? साइनेंसिस। नींबू क्या नाम है? सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। और उसके बाद में कौन सा है? बीलपत्र एगल मॉर्मेलोस। ये आपका कुल कौन सा हो गया? रूटेसी। कौन सा हो गया? अगले कुल की बात करें, नंबर 5 पे जो कुल आएगा उस कुल का नाम है कौन सा कुल? रहेमनेसी या रहेमनेसी कुल आता है। इस कुल के अंदर जो फल आएगा उसका नाम क्या है? बेर। क्या नाम है? और बेर का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है? जिजीफस मोरेसियाना। क्या नाम है? जिजीफस मोरेसियाना। वही बात करें बेर के अंदर, आपको पूछ ले इसका उद्गम क्या है? इसका उद्गम इंडो चाइना। क्या है? इंडो चाइना। यदि आपको इसके अंदर पूछ ले कि गुण सूत्र कितने होते हैं, तो ध्यान रहे इसके अंदर गुण सूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 48 होते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं? ये चतुर्गुणी होते हैं, चतुर्गुणित होते हैं। यानी आप लिख सकते हो 4 है। इसी रहेमनेसी कुल का एक और सदस्य है, उसका नाम है जड़बेरी। क्या नाम है? जड़बेरी। ये एक प्रकार की झाड़ी है और जो बेर के अंदर जो रूट स्टॉक के रूप में काम ली जाती है, मूल ग्रंथ के रूप में। यानी इसको अपन ऐसे समझे तो अपने जो घरों के आसपास खेतों में जो देसी बेर होते हैं छोटे छोटे वाले, उसका नाम क्या है? जड़बेरी। और इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है जिजीफस रोडेंटिफोलिया। क्या नाम है? जिजीफस रोडेंटिफोलिया। इसका उपयोग बेर के अंदर मूल ग्रंथ के रूप में किया जाता है, रूट स्टॉक के रूप में किया जाता है। यह आपका कुल कौन सा है? रहेमनेसी कुल है। इसके अंदर बेर और जड़बेरी दोनों आते हैं। नंबर 6 पे बात करें, जो नंबर 6 पे जो आपका कुल आएगा उसका नाम है U4BAC। कौन सा है? U4BAC। ऐसे भी लिख सकते हो आप, U4BAC। याद करने के, बाकी एग्जाम में ऐसा मत लिखना, गलत हो जाएगा, है ना। ऐसे U4BAC। बात करें इसके अंदर कौन सा फल आएगा, तो इसके अंदर जो फल आता उसका नाम है आंवला। क्या नाम है? और आंवले का वानस्पतिक नाम इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये याद नहीं होता है। जब याद नहीं होता है आसानी से तो वही इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि एग्जाम में अक्सर जो तुम सोच के जाते हो ये नहीं आएगा, वही आता है। जो कहते हो ये आएगा ही आएगा, वो आता ही नहीं है। इसका क्या नाम है? एम्बिलिका ऑफिसिनलिस। वेरी गुड। एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस। क्या है? एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस। बात करें इसके उद्गम की कि इसका उद्गम क्या है, तो इसका उद्गम भी क्या है? वही है जो बेर का है। क्या है? इंडो चाइना। क्या है? इंडो चाइना। यदि आपको पूछ ले
कि इसके अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं, कितने होते हैं गुणसूत्र, तो 2n बराबर 28। वेरी गुड। और ध्यान रखना आपके U4BSC कुल के अंदर दो नाम और बता रहा हूं। एक तो आता है रतनजोत, जिसको कहते हैं जेट्रोपा, और उसका वानस्पति की नाम है जेट्रोपा कर्कस, और रतनजोत का यूज बायोडीजल बनाने में किया जाता है। उसका भी कुल कौन सा है, U4BSC। उसके बाद में आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कसावा। कौन सा, कसावा, जिसे टेपियोका कहते हैं, जिससे साबूदाना बनाया जाता है, उसका भी जो कुल है वो भी कौन सा है, U4BSC। और उसके बाद में आप पढ़ते हो एग्रोनॉमी के अंदर एक फसल जिसका नाम है अरंडी, उसका भी कुल क्या है, U4BSC। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर अपने फलों की बात करें, इसलिए मैं आपको एक ही लिखा रहा हूं, आंवला। अगले कुल की बात करें नंबर 7 पे, तो नंबर 7 पे जो कुल आएगा उस कुल का नाम है आपके, क्या नाम है, क्या नाम है, विटेसी। क्या नाम है, विटेसी। और विटेसी में कौन आता है, अंगूर आता है। कौन आता है, अंगूर आता है, जिसका वनस्पति का नाम क्या है, वाइटिस विनिफेरा। क्या नाम है, वाइटिस विनिफेरा। ध्यान रखना। अब यहां पर अपन इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंट बात करें, अंगूर क्यों इंपॉर्टेंट है। जो फल आएगा उसका नाम क्या है, अंगूर। लंगूर नहीं है, अंगूर है ना, वो लोमड़ी वाले अंगूर खट्टे हैं। वानस्पति के नाम क्या है, वाइटिस विनिफेरा। ये आपका एक प्रश्न है, 2-3 बार जेट में भी पूछा गया है, वाइटिस विनिफेरा। उसके बाद में जो इंपोर्टेंट है, इसके अंदर ध्यान है ना, अलग अलग बातें आती हैं। गुणसूत्र, तो इसके अंदर 2n बराबर कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलता है 40, और कहीं पर लिखा हुआ क्या मिलता है, 38। अब तुम ये सोचोगे कि सर कौन सा हम सही करें और कौन सा हम क्या करें, गलत करें, ताकि हमारा भी एग्जाम के अंदर गलत नहीं होना चाहिए। जो दोनों में से मैं आपको बताऊं, तो जो ऑथेंटिक जो सही है वो, तो 1 मिनट है ना, थोड़ा इसको मैं आगे पीछे, 38 और कहीं पर क्या मिलेगा, 40। जो दोनों में से जो सही है वो तो क्या है, 38। लेकिन आपको क्या करना है, 40, क्योंकि 12th की बुक में 40 दिया हुआ है। तो आपका एग्जाम 12th लेवल का है, तो आपको वही याद करना है। इसमें कितने होते हैं, 40 होते हैं। कितने होते हैं, 40 होते हैं। उसके बाद में बात करें इसके उद्गम की। उद्गम यानी उत्पत्ति स्थान। इसका जो उत्पत्ति स्थान है ये भी कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अंदर भी 3-4 नाम आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, एक तो नाम आपको देखने को मिलता है आर्मेनिया। क्या मिलता है, और क्या मिलता है, एशिया माइनर। या तो आर्मेनिया लिखा हुआ मिलेगा, या मिलेगा एशिया माइनर, और या आपको मिलेगा ब्लैक सी टू, ब्लैक सी टू कैस्पियन सी। क्या मिलेगा, ब्लैक सी टू कैस्पियन सी, ब्लैक सी टू कैस्पियन सी। यानी इसका मतलब क्या है कि जब आप एशिया, मध्य एशिया में जाते हो, तो एक तरफ तो आपका ब्लैक सी है, एक तरफ है कैस्पियन सी। इन दोनों के बीच के जो देशों का समूह है, ये माना जाता है कि ये क्या है, अंगूर का क्या है, उत्पत्ति स्थान। इसलिए उत्पत्ति स्थान में आपको इन तीनों में से कोई भी देखने को मिल सकता है। आर्मेनिया मिल सकता है, एशिया माइनर मिल सकता है, या ब्लैक सी टू कैस्पियन सी देखने को मिल सकता है। ये कुल कौन सा, आपका विटेसी। अगले कुल की बात करें, नंबर 8 पे जो कुल है उसका नाम है प्यूनिकेसी। क्या नाम है, प्यूनिकेसी। कौन सा कुल है, प्यूनिकेसी। और प्यूनिकेसी के अंदर जो फल आता है उसका नाम है अनार, पोमेग्रेनेटम, अनार। और अनार का यदि आपको वानस्पतिक नाम पूछे, अनार का वानस्पतिक नाम पूछे तो क्या है, प्यूनिका गिरनेटम। क्या नाम है, प्यूनिका गिरनेटम। उसके बाद में यदि आपको पूछ ले इसका, पूछ ले उद्गम, तो इसका उद्गम क्या है, ईरान है। ध्यान रखना।
क्योंकि आपके सामने दो ऑप्शन कहीं आपको देखने को मिलते हैं, एक तो मिलता है इराक, एक मिलता है ईरान। दोनों में कंफ्यूजिंग रहती है, क्योंकि जो इराक है ये तो है खजूर का, किसका है? जो ईरान है ये किसका है? अनार का। अब कैसे याद करोगे? मैंने कल भी बताया था कि देखो इराक क के बाद ख आता है हमेशा, इसलिए खजूर, और अनार, अनार में भी न है, इसमें भी क्या है? न है। ऐसे करके आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें इसके अंदर गुणसूत्रों की, तो कितने गुणसूत्र होते हैं इसके अंदर? 2n बराबर कितने होते हैं? कितने होते हैं? 18। कितने होते हैं? अब देखो 18 गुणसूत्र किस किस के होते हैं, एक बार आपको वापस बता रहा हूं। देखो सबसे पहले आया था पपीता, कौन आया था? उसके बाद में आपके आए थे नींबू वर्गीय फल, कौन से आए थे? और उसके बाद में कौन सा है? अनार। इनके गुणसूत्र कितने होते हैं? 18। ये तो अपने फलों की बात की, ये फल आपके सिलेबस के अंदर है, लेकिन कुछ फल ऐसे हैं जिसके प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि इसका वनस्पतिक नाम क्या है, इसका कुल क्या है। तो अपन यही एक बार देख लेते हैं, और अन्य कुलों के बारे में अपन बात करें अगले। अन्य कुल, अन्य कुलों में जो सबसे बड़ा कुल है वो है आपका रोजेसी। कौन सा कुल है? रोजेसी। ये जो रोजेसी कुल, आपके जो गुलाब का भी कुल क्या है? रोजेसी, ये ध्यान रखना। अब रोजेसी कुल में कौन कौन से फल आते हैं इसके बारे में एक बार अपन बात करें। जैसे कि सबसे पहला जो फल है उसका नाम है सेब, जिसको क्या बोलते हैं? पहली क्लास में पढ़ते हो APPLE, एप्पल यानी सेब। क्या नाम है वनस्पति का नाम? मेलस डोमेस्टिका। क्या नाम है? मेलस डोमेस्टिका। उसके बाद में नंबर 2 पे, बी पे बात करें अपन, तो वो है नाशपति। क्या है? क्या कहते हैं? पति का नाश करके कहां गई? पियर। कहां गई? तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पति नाम क्या हो जाएगा? पाइरस पाइरस कम्युनिस। उसके बाद में अगला जो फल आता है उसका नाम क्या है? बादाम। क्या नाम है? इसी से जुड़ा हुआ नाम है बादाम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आलमंड या आलमंड कहते हैं। इसका जो वनस्पतिक नाम है वो क्या है? इसी से जुड़ा हुआ। देखो नाशपति का है पाइरस कम्युनिस, इसका हो जाएगा प्रूनस कम्युनिस। अब कई आधा पूरा हो सकता है, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूनस कम्युनिस। उसके बाद में जो आपका आता है उसका नाम क्या है? आड़ू। क्या नाम है? आड़ू। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पीच कहते हैं। आड़ू का नाम क्या हो जाएगा? प्रूनस पर्सिका। क्या हो जाएगा? प्रूनस पर्सिका हो जाएगा। उसके बाद में रोजेसी कुल के अंदर अपन आगे बात करें तो आता है आलू बुखारा। आलू को क्या आ गया? बुखार आ गया। और आलू बुखारा इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? देखें क्या कहते, जल्दी बताओ। आलू बुखारा को कहते हैं पल्म। क्या कहते हैं? चलो वानस्पतिक नाम बताओ। प्रूनस डोमेस्टिका। इसी कुल के अंदर जो अगला फल आता है उसका नाम है चेरी। इसको इंग्लिश में भी चेरी कहते हैं, ध्यान रखना, अलग से कुछ दिक्कत नहीं है। इसका जो वनस्पति का नाम है वो है प्रूनस एवियम। क्या नाम है? प्रूनस एवियम। ये जो आपका कुल है वो कौन सा है? रोजेसी। इसी कुल में एक और फल आता है जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी, और उसका वनस्पति का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि स्ट्रॉबेरी का वनस्पति का नाम क्या है।
देखो सेव मेलस डोमेस्टिका, नाशपाती पायरस कम्युनिस, बादाम का प्रूनस कम्युनिस, आड़ू का प्रूनस पर्सिका, आलू बुखारा का प्रूनस डोमेस्टिका और चेरी का प्रूनस एवियम। यानी इन चारों फलों का एक नाम सेम है, प्रूनस। यानी इन सब का जो वंश है वो वंश एक ही है, इनकी जाति अलग अलग है। क्या क्लियर है? अगले कुल की अपन बात करें अन्य कुल के अंदर, तो अगला जो कुल है उसका नाम है टिलिएसी। क्या नाम है? टिलिएसी। और टिलिएसी एक बार कुल कौन सा है? टिलिएसी। ओके। और टिलिएसी कुल के अंदर जो फल आता है उसका नाम क्या है? फालसा। क्या नाम है? वानस्पतिक नाम क्या है? ग्रेविया सुबेनिक्वेलिस। क्या नाम है? ग्रेविया सुबेनिक्वेलिस। क्या नाम है? ग्रेविया सुबेनिक्वेलिस। थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा देना इसको लगाओ चाहे कुल को लगाओ, क्योंकि फालसा का पूछा जाता है कि फालसा का वानस्पतिक नाम क्या है और फालसा का कुल क्या है। अगला जो नंबर 3 पे जो कुल आएगा उसका नाम क्या है? एपोसाइनेंसिस या एपोसाइनेसिस। साइनेंसिस कौन सा आ जाएगा? एपोसाइनेंसिस या एपोसाइनेसिस, सॉरी एपोसाइनेसी हो गया ना, एपोसाइनेसी। एपोसाइनेसी। और एपोसाइनेसी कुल के अंदर जो फल आएगा उसका नाम क्या है? क्या नाम है? करौंदा। और करौंदा का वनस्पति का नाम क्या है? क्या है? वेरी गुड, केरिसा। केरिसा करंडस। क्या नाम है? केरिसा करंडस। ध्यान रखना, करौंदा के अंदर सर्वाधिक आयरन की मात्रा होती है, लगभग 39% आयरन की मात्रा होती है। उसके बाद में नंबर 4 पे जो आएगा जो कुल, उसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? कौन सा है? साल्वे डोरेसी। क्या नाम है? साल्वे डोरेसी। और साल्वे डोरेसी के अंदर जो फल आता है उसका नाम है, क्या नाम है? पिल्लू। क्या नाम है? और या इसको जाल का पौधा भी कहते हैं, ये जो जाल होती है उसी को पिल्लू कहते हैं। आ रही बात समझ में? और पिल्लू को रेगिस्तान का अंगूर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का अंगूर भी कहते हैं। और इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है साल्वेडोरा स्पीसीज। क्या नाम हो जाएगा? साल्वेडोरा स्पीसीज। तो ये कुल कौन सा? टिलिएसी, एपोसाइनेसी और साल्वेडोरेसी। आगे अपन 2-3 कुल की और बात करें तो नंबर 5 पे जो कुल आएगा उसका नाम है सेपोटेसी। क्या नाम है? सेपोटेसी। और सेपोटेसी कुल के अंदर जो फल आता है वो कौन है? चिक्कू। कौन है? और चिक्कू का वानस्पतिक नाम क्या है? क्या है? एक्रस जेपोटा। एक्रस जेपोटा। यह इसका एक और नाम है मेलिनकारा एक्रस। क्या नाम है? मेलिनकारा एक्रस। कौन है? मेलिनकारा एक्रस। ध्यान रखना, एक प्रश्न पूछा गया था पिछले यानी 2023 या 24 में आया था कि है ना, रेयान या खिरनी किसके मूल ग्रंथ है? वो चीकू के हैं। आगे आपको अलग से मैं रूट स्टॉक का भी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां पर ध्यान रखना। अगला नंबर 6 पे जो कुल आया है उस कुल का नाम क्या है? संपीडेसी। क्या नाम है? संपीडेसी। और इस कुल के अंदर जो फल आता है उसका नाम क्या है? लीची। क्या नाम है? लीची। क्या है वानस्पति का नाम? लीची
साइनेंसिस। क्या नाम है? लीची साइनेंसिस। तो इसका आपको कुल भी पूछे तो कुल क्या है इसका, सॉरी उत्पत्ति स्थान में पूछ रहे तो क्या है? चाइना, क्योंकि नाम में स्पष्ट है। और इसी कुल के अंदर एक पौधा और आता है जिसका नाम है रंबूतान। क्या नाम है? रंबूतान। हालांकि अपने काम का नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखना कौन आता है इसके अंदर? रंबूतान आता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। उसके बाद में एक और कुल आप लिख सकते हो यहां पे नंबर 7 पे, उस कुल का नाम है एनोनेसी। क्या नाम है? एनोनेसी। कौन सा कुल है? एनोनेसी। इसके अंदर जो फल आएगा उसका नाम क्या है? सीताफल। क्या है? सीताफल। और इसका जो वनस्पति का नाम है वो है एनोना स्क्वामोसा। क्या है? एनोना स्क्वामोसा। एनोना स्क्वामोसा। उसके बाद में एक और आपका लास्ट कुल आता है, उस कुल का नाम क्या है? क्या नाम है? बोराजिनेसी। क्या नाम है? बोराजिनेसी या बोरेजिनेसी जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? बोरेजिनेसी। बोरेजिनेसी। और ये जो बोरेजिनेसी कुल है इसके अंदर कौन आता है? गोंदा, या इसे क्या कहते हैं? लहसुआ। और इसका जो वनस्पति का नाम है वो क्या है? क्या है? कॉर्डिया मिक्सा। क्या नाम है? कॉर्डिया मिक्सा। तो ये जितने भी फल है ये सारे आपके कौन से फल है? द्विबीजपत्री फल है। कौन से है? द्विबीजपत्री फल। आज की क्लास में अपने क्या पढ़ा, एक बार आपको वापस रिपीट करके बता देते हैं। अपने यहां से पढ़ना शुरू किया, अपने द्विबीजपत्री फल पढ़ रहे। उसके अंदर एक कुल अपने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसके अंदर अपने एनाकार्डियेसी कुल देखा था। उसके बाद दूसरा कुल कौन सा है? केरिकेसी, इसमें कौन आता है? पपीता, केरी का पपाया। उसके बाद में तीसरा कुल आपका कौन सा है? मिर्टेसी, जिसमें आता है अमरूद और जामुन। उसके बाद अगला कुल आपका रूटेसी, जिसमें कौन से आते हैं? नींबू वर्गीय फल सारे आते हैं। और उसके बाद में आपका रेमनेसी, जिसमें बेर आता है और झड़बेरी आता है। उसके बाद में कौन सा? यूफोर्बिएसी, जिसमें आंवला आता है। उसके बाद विटेसी में कौन आ गया? अंगूर आ गया। उसके बाद में आपका कौन सा है? प्यूनिकेसी में कौन आ गया? अनार। ये अपने सिलेबस की बात हुई। अलग से फिर कौन से पढ़ने आपको? रोजेसी, इसके अंदर सेब है, नाशपाती है, बादाम, आड़ू, आलू बुखारा और चेरी। उसके बाद कौन सा? टीलिएसी, जिसमें आता है फालसा। उसके बाद में एपोसाइनेसी। तो ये भी थोड़ा अपने आप के अंदर क्या बन जाता है? इंपोर्टेंट बन जाता है। करौंदा, केरिसा करंडस। उसके बाद में कौन सा है? साल्वेडोरेसी। कौन सा है? साल्वेडोरेसी। इसमें आता है पीलू या जाल, जिसे रेगिस्तान का अंगूर भी कहते हैं। उसके बाद सेपोटेसी, चीकू आता है इसके अंदर। संपीडेसी के अंदर लीची आती है। एपोसाइनेसी सॉरी एनोनेसी के अंदर सीताफल, एनोना स्क्वामोसा। और बोरेजिनेसी के अंदर कौन आता है? गोंदा या लहसुआ। तो ये अपन ने बात की फलों के वानस्पतिक वर्गीकरण की। इसके आधार पर अपने देखा कि फल, एक बीजपत्री फल कौन से और द्विबीजपत्री फल कौन से हैं। जो अगली क्लास रहेगी उसके अंदर अपन सब्जियों के बारे में ऐसा कैसा पढ़ेंगे कि एक बीजपत्री सब्जी कौन सी है और द्विबीजपत्री सब्जी कौन सी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।